सबसे पहली बात होगी कूलम्स लॉ की लिमिटेशन की, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है उसको देखा जाए, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें समझना है कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए काम कर सकता है। इट इज applicable फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। लेकिन जानते हो बेटा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकली कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब ऐसे समझो कि प्रैक्टिकली कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज तो नहीं हो सकता। हर बॉडी की अपनी एक शेप होती है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे सरफेस हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो, बट हर बॉडी में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। पॉइंट चार्ज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि कूलम्स लॉ को सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से तो ये बात हो गया शुक्ला जी कि फिर तो सारा पढ़ना बेकार हो गया जो हम 2 हफ्ते से पढ़ रहे थे, कि अगर ये पॉइंट चार्ज के लिए काम ही नहीं करता तो हमने किया क्या। तो पहले देखो क्या नहीं करना है और फिर कैसे उसको ओवरकम करना है। इसका ये मतलब है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि अगर मान लो मुझे एक फोर्स निकालना, फाइंड, अगर मैं कहता हूं फाइंड द फोर्स बिटवीन ए पॉइंट चार्ज क्यूब, स्मॉल क्यूब, एंड ए लाइन चार्ज ऑफ लेंथ L एंड चार्ज Q। ध्यान से देखिए इसको। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपको एक काम करना है, एक पॉइंट चार्ज है, एक लाइन चार्ज, ये एक लाइन चार्ज हो गया, इस पे टोटल चार्ज क्यूब है, इसका लेंथ L है, ये पॉइंट चार्ज है क्यूब, इसके बीच का डिस्टेंस R है। और अगर कोई ये कहता है कि बताओ इसके बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो गलती से भी अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर F इज इक्वल टू K, दोनों चार्ज का मल्टीपल अपॉन R², तो भी गलत, ये नहीं करना। अगर मान लो जयदीप के दिमाग में ख्याल आता है कि अरे सर ने कहा था कि सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, और फिर जयदीप क्या करता है, इस पॉइंट का लेंथ लेता है और F इज इक्वल टू K क्यूब स्मॉल क्यूब इंटू कैपिटल क्यूब R प्लस L/2। अगर ऐसा लिखते हो तो भी ये गलत है। कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें डायरेक्टली कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। इसका ये मतलब आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है, और जब तक दोनों पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तब तक कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। तो फिर ये दिमाग में आने वाली बात है कि सर हम क्या करें। उसका जवाब इसको लिख लो, फिर मैं दे रहा हूं क्या करना है। लिखो इसको जल्दी से, नोट करो। चलो फिर यहां देखो। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही काम करता है और चार्ज पॉइंट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा पहले कि हम किसी बॉडी पे चार्ज को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है या चार्ज डेंसिटी जो होती है, उसके 3 फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है, फर्स्ट है बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ बॉडी पे। ये उनके लिए काम करता है जिस बॉडी को हम लेंथ वाइज जानते हैं, जिसको हम लेंथ से समझते हैं। जैसे मान लो अगर मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा एक पाइप खरीद के लेकर के आओ, तो आप छूटते हुए पूछते हो कि मम्मी कितना फीट लेकर के आना है। कोई इसकी वॉल्यूम और एरिया ऑफ सेक्शन की बात नहीं करता, क्योंकि हम पाइप को, रॉड को, लेंथ को जनरली हम लीनियरली कंसिडर करते हैं। खास करके वायर की बात करें, ठीक है ना। वायर तो देखना बेटा, जब भी आप कहते हैं मम्मी जाकर तार लेके आना, तो पूछता है कितना फीट लेकर के आना बेटा, उसको बोलता है लीनियर वाइज समझना। तो पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है बेटा,
जब किसी बॉडी पे, इसका एग्जांपल देखो क्या हो, लाइन चार्ज इसका एग्जांपल हो सकता है, रिंग इसका एग्जांपल हो सकता है, रिंग रॉड इसका एग्जांपल हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे बॉडीज के अंदर जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? इस मेरे हाथ में मार्कर को ध्यान से देखो और इसको समझने के लिए बेटा यहां देखो, अर्पिता सामने देख बेटा, अर्पिता सामने देखो और ऑडियो को ऑन करो। चलो जी, ये एक रॉड है जिसपे चार्ज है ना 50 कूलम है, 50 कूलम चार्ज है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसका आधा हिस्सा तोड़ करके मैंने अर्पिता को दे दिया, आधी लेंथ तोड़ के अर्पिता को दे दी। तो अब अर्पिता के पास कितना चार्ज गया बेटा? 50 पहले था, आधा तोड़ के तुझे दे दिया, कितना चार्ज गया? 25। अरे 25 जाएगी भाई। क्यों 25 क्यों गया बेटा? हाँ, क्योंकि लेंथ हमने आधा दिया। तो चूंकि ये रॉड है तो रॉड में चार्ज लेंथ वाइज डिवाइड है, यानी कि अगर हमने इसका आधा पार्ट अर्पिता को दिया तो इसका मतलब हमने आधा चार्ज इसको ट्रांसफर कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे बॉडी में चार्ज लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे उसने एक्सप्लेन किया? उसने कहा सर चूंकि आपने आधा लेंथ दिया ना, तो लेंथ आधी होगी तो चार्ज भी आधी हो जाएगी। मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू L और Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L। इसको हम कहते हैं लीनियर, लेमडा को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लेमडा का मतलब होता है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और अगर हम स्मॉल चार्ज की बात करें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि dq इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x और dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू डेल्टा x। ये रहा। तो जब भी लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमें चार्ज निकालना होगा, हमेशा हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, लेमडा इंटू dx। इसके बाद ये तरीका है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चंस करने का कि कैसे उसको हम डील करें, ठीक है। हाँ बेटा, समझ नहीं आया। मैंने कहा तुमसे सिर्फ ये समझाने की मैंने कोशिश की है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां देखो, इसमें जो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे जो हम बात करेंगे वो होता है जहां पे चार्ज जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अब ये कहां इस्तेमाल करोगे? इसका एग्जांपल होगा, लेकिन पहले समझो, यानी कि Q प्रोपोर्शनल टू जब A हो, जैसे थिन शीट है, थिन शीट है या फिर कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों इसमें आ जाएंगे। यानी कि Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हो गया बेटा, इसको लिखेंगे यहां पे। एग्जाम्पल जो होगा इसका वो होता है जैसे कि कोई बॉडी ऐसी है, जैसे पढ़ना थिन शीट, थिन शीट पतली सी जो लोहे की चादर होती है, थिन शीट या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। ऐसे जब भी कोई बॉडी आपके सामने आएगी तो वहां पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना पड़ेगा, या उससे उसको सॉल्व करना पड़ेगा। या ये कह सकते कि वहां पे जो चार्ज है वो डेंसिटी से, चार्ज प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसको कैसे समझेंगे? अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक सीट है जिसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस पे चार्ज 50 कूलम है, ठीक है प्रिया, सुन रही है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. एरिया कितना बताया मैंने? क्या सर? हाँ, तूने सुना ही नहीं, इसका मतलब बेवकूफ लड़की। एरिया जो है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, अब ध्यान से सुन, एक थिन शीट है तुम्हारे, अब सुन ले पहले। हाँ, एक थिन शीट है जिसका एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस पे चार्ज है 50 कूलम, 50 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तुमने क्या किया,
अर्पिता को 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रांसफर कर दिया, दे दिया प्लेट काट के, ये पकड़, तो तुमने उसको चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज था। उसके लिए टोटल चार्ज को टोटल एरिया से डिवाइड कर, टोटल चार्ज था 50, एरिया था 25, डिवाइड किया 2 आ गया। 2 का मतलब 2 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 2 कूलम चार्ज है। अब तुमने कितना दिया अर्पिता को, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चार्ज कितना चला गया, 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 कूलम चार्ज चला गया उसके पास। हाँ, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है जयदीप, समझ में आ गया बेटा? ये सब का आवाज आने में कितना टाइम लगता है जी? जयदीप ऑडियो ऑन कर बेटा, रिप्लाई कर। तीसरा होता है बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीबीएसई में इसका सिर्फ एक डेरिवेशन है जिसको सीखना है। उसमें क्या होता है, चार्ज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, मतलब चार्ज वॉल्यूम पे डिपेंड है, चार्ज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि हम कहेंगे Q इज प्रोपोर्शनल टू V और Q इज इक्वल टू लिखते हैं रो इंटू V। रो को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसका एग्जाम्पल है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान से देखो, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज एरिया पे डिपेंड करेगा, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज एरिया पे, नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। तो जब भी ऐसे कोई भी हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे फिजिक्स में, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी से पॉइंट चार्ज तो है नहीं, और चूंकि पॉइंट चार्ज नहीं है इसीलिए सबका डिस्ट्रीब्यूशन ही बताएगा कि आप कैसे चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो प्रिया कैसे बताती कि उसने जो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक प्लेट जो अर्पिता को दिया उस पर चार्ज 10 कूलम ट्रांसफर हुआ, वो बिना सिग्मा के तो निकल नहीं सकता था। तो पहले इसने सिग्मा निकाला, फिर जितना एरिया था उससे मल्टीप्लाई करें। वही काम हम हर जगह करें, क्योंकि जो चार्ज एग्जिस्ट करता है प्रैक्टिकली वो या तो लीनियर बॉडी पे होगा या सरफेस बॉडी पे होगा या वॉल्यूमेट्रिक बॉडी पे होगा। ये इसका मतलब है, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी से लिखिए, फिर उस कॉन्सेप्ट को ठीक करें जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। कैलकुलेट करें, इधर देखिए, तो वही था फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज एंड क्यूब एंड लाइन चार्ज। लाइन चार्ज जो पीछे एग्जांपल लिखा था ऑफ लेंथ L एंड चार्ज Q, उसका लेंथ L है और चार्ज Q है। यहां देखिए, ऐसे केस में क्या करेंगे, हम कूलम्ब लॉ को डायरेक्टली इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। तो फिजिक्स कहता है कि जब भी फोर्स, देखो ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये चार्ज क्यूब है, इस पे पॉजिटिव और इसका लेंथ L है। हम इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से यहां तक L है, R है, और इस एंड का डिस्टेंस R प्लस L है, और यहां से यहां तक मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चूंकि डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, वेरिएबल है, इसलिए यहां फोर्स कुछ और होगा, यहां फोर्स कुछ और होगा, यहां फोर्स कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा। मतलब उस रॉड के हर पॉइंट और उस चार्ज के बीच का फोर्स अलग अलग हो। तो जब भी फोर्स वेरिएबल हो, फिजिक्स में 11th क्लास से मैंने आपको सिखाया था कि उसका एक ही तरीका होता है कि पहले छोटे से हिस्से के वजह से छोटा सा पॉइंट मान लो, उससे पहले फोर्स कैलकुलेट कर लो और बाकी पार्ट के लिए उसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, ये मैं वर्क से समझा रहा हूँ। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में मैंने काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से दिखाया था, उसी की बात होगी। तो देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करेंगे, छोटा सा पॉइंट इससे तोड़ लेंगे।
उस पॉइंट पे जो होगा बेटा उसका डिस्टेंस dx होगा और उस पे चार्ज dq होगा और टोटल चार्ज तो q है। चूंकि हमने छोटा सा हिस्सा लिया है इसलिए छोटा चार्ज होगा वहां पे और वो पॉइंट चार्ज के हिसाब बिहेव करेगा। तो आप सबसे पहले यही काम करेंगे, उस रॉड पे एक छोटा सा हिस्सा ब्रेक कर लेंगे जिसका लेंथ एक्सट्रीमली स्मॉल हो और चार्ज भी काफी स्मॉल। तो उसको हम कहते हैं बेटा वो, क्योंकि कोई भी वायर जो बनता है वो पॉइंट को जोड़ने से बनता है, तो छोटे छोटे पॉइंट से बना है तो तीनों में पॉइंट ही निकालो और फिर उसके बीच का फोर्स निकालो। तो याद रखना फोर्स बिटवीन Q एंड DQ, और यहां से इसका डिस्टेंस मान लो x है जिसको आपने कंसीडर किया, तो उन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा dF इज इक्वल टू दोनों का चार्ज Q इंटू DQ अपॉन x स्क्वायर। ये उस छोटे से पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स है जो कूलम्ब्स लॉ से अप्लाई किया गया, और टोटल निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। F की वैल्यू क्या हो जाएगा dF के इक्वल, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ k क्यूब साथ में d क्यूब अपॉन x स्क्वायर। जो चीज कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है बाहर निकालो, q बाहर निकालो, dq को हम बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि लीनियर के अंदर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। तो जहां पे dq है वहां पे लिखेंगे लैम्डा इंटू dx अपॉन x स्क्वायर। अभी पीछे लिखा था पॉइंट चार्ज में जब छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो उसको dq से लिखते हैं और dq इज इक्वल टू लैम्डा dx होता है, ये राशि। और फिर हम इसको अब हम लैम्डा को ही बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया k क्यूब लैम्डा, ये हो जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर। अब लिमिट रखो, लिमिट मतलब कहां से कहां तक, तो देखो मिनिमम डिस्टेंस इस क्यू का r हो सकता है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस एल, तो इसकी लिमिट होगी r से लेकर के r प्लस एल तक। इंटीग्रेट कीजिए इसको लिखेंगे f इज इक्वल टू k बाहर लैम्डा बाहर q बाहर, ये हो जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन x, कहां से कहां तक r से लेके r प्लस एल तक। इसको और आगे लेके जाओ f इज इक्वल टू k क्यूब लैम्डा। अब लिमिट रखने की बारी है, अगर ये देखो माइनस है यहाँ पे, या तो माइनस को बाहर निकाल दो या लिमिट को उल्टा रख दो, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक काम करूंगा लिमिट को उल्टा रख दूंगा तो भी वही बात रहेगी। इसको लिखेंगे 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो प्रिया? अरे तो उसको दोबारा कनेक्ट कर लो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। जब भी देखो हमने वैसे फॉर्मूला होता है हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो हमने लिमिट को उल्टा कर दिया, लोअर माइनस हायर कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए लोअर माइनस हायर कर दिया यहाँ पे क्योंकि अंदर माइनस साइन था। इसको लिखेंगे k क्यूब लैम्डा और इसको सॉल्व कर दो। अब ये हो जाएगा नीचे r इंटू आर प्लस एल, ऊपर हो जाएगा r प्लस एल माइनस आर, ये कैंसिल r से आर, ये हो गया k क्यूब लैम्डा इंटू एल अपॉन r इंटू आर प्लस एल। ध्यान से देख बेटा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, एल यहाँ पे टोटल लेंथ है, तो जब टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज की वैल्यू q जो होती है वो लैम्डा इंटू एल के इक्वल तो लिखा था मैंने भाई, टोटल लेंथ है तो टोटल चार्ज की बात होगी, यानी कि इसको लिख सकते हैं k दोनों चार्ज का मल्टीपल r इंटू आर प्लस एल, ये हो जाएगा f की वैल्यू। मतलब यहां पे हम जब भी कभी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, पहले छोटे से पॉइंट की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर पूरे के लिए उसको इंटीग्रेट करेंगे विद लिमिट, और कोई ऑप्शन नहीं। ये था लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ कि कैसे कूलम्ब्स लॉ आपको आपका साथ छोड़ देगा। मतलब समझो इसको, फिजिक्स में किसी की भी फेल्योर अगले सोच को रिप्रेजेंट करती है, इसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होते बेटा। अगर ऐसा रहता फिर तो फिजिक्स बिकम सिविक्स। फिजिक्स का मतलब ही होता है बेटा कि एक ने गलती करी फिर हमें उसको ठीक करना है। मतलब ये हुआ कि अब हमें फोर्स निकालने के तरीके को बदलना पड़ेगा, फोर्स हमें कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि अब तो ऐसी प्रैक्टिकली बॉडी, अभी तक हमें इसके पहले ये पता था
कि ऐसे सारे पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले हम क्वेश्चन कर रहे थे और खुश हो रहे थे बेटा। आज पता चला कि पॉइंट चार्ज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता तो इतने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे हमें, तब जाकर के आंसर आए। मतलब हमें फोर्स को कैलकुलेट करने के सोच को बदलना पड़ेगा, इसका यह मतलब।